बस्ती गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंक दिया है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पार्टी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं और आगामी 30 जनवरी को मतदान के दिन बूथों पर मुस्तैदी से सहयोग करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्नातक एमएलसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों, स्नातकों के बीच पार्टी पदाधिकारी पार्टी के नीति कार्यक्रम को रखें और पार्टी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास तेज कर दें। पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि इस बात का ध्यान रहे कि कोई मत व्यर्थ न जाने पाए। मतदाताओं को मतदान के पूर्व ही कार्यकर्ता उसके प्रक्रिया की भी जानकारी दे दें। अध्यक्षता करते हुए सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं में ब्लॉकवार दायित्वों का वितरण करते हुए कहा कि पूरी सतर्कता रहे और निष्ठा के साथ कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाए। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कार्यकर्ताओं से सहयोग मांगते हुए कहा कि उनकी जीत पार्टी के साथ ही कार्यकर्ताओं की विजय होगी। सपा की तैयारी बैठक में मुख्य रूप से विधायक राजेंद्र चौधरी, अतुल चौधरी कविल, साथ ही पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल रहे। रिपोर्ट की संदेश। नेता प्रतिपक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय करुणाकांत मौर्य जी, साथ ही साथ इस जनपद, इस मंडल के 8 सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय राम प्रसाद चौधरी जी की मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, विधायक रुदौली, हमारे 92 विधानसभाएं आती हैं और 17 जनपद इस देश की सबसे बड़ी कानून है। और जो वोटर बनते हैं वो पूरे 17 जनपद से बनते हैं, सभी ब्लॉकों से बनते हैं। तो इस क्षेत्र में किसी प्रत्याशी को हर ब्लॉक, हर बूथ इकाई तक बहुत पाना संभव नहीं। इस चुनाव को निश्चित तौर पे संगठन ही लड़ता रहा है और संगठन ही जीतता रहा। साथियों, हम इसको कैसे सरल कर सके, आसान कर सके कि हर मतदाता तक हम पहुंच सके 1 से 2 बार। प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम, तमाम लुभावना नारा इन नौजवानों से करने का काम मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने किया था। लेकिन एक भी वादा नौजवानों के लिए जो सरकार ने किया था, एक भी पूरा करने का काम नहीं। और सबसे ज्यादा यदि कोई छला गया तो इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का नौजवान छला गया। आज बेरोजगारी की जो हालत है वो इस देश प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से छिपा नहीं। आज इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम ऐसे लोग पढ़े लिखे प्राइवेट कंपनियों में 10,000, 5,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए आज मजबूर। हम इस नाते कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में आपको जाना है और ये सच्चाई है, कुछ बहुत नहीं कहना। आपका आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय मौर्य जी का, जो हमारे उम्मीदवार हैं श्री करुणाकांत मौर्य जी, एक समाजवादी पार्टी का संदेश यदि सचमुच जिस तरह से आप इस मंच पर वादा कर रहे हैं, यदि सचमुच आप उस गांव में, उन क्षेत्रों में जावेद भंडारी जी, राघवेंद्र सिंह जी, अरविंद सोनकर जी, जितेंद्र पाल जी, चंद्रिका यादव जी, प्रवीण पाठक जी, सुरेंद्र सिंह छोटे जी, निजामुद्दीन जी, पूर्व प्रमुख मणिराम मौर्य जी, आज तमाम साथियों के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जिम्मेदार पार्टी के संघर्षशील साथियों,
निवर्तमान कमेटी के कार्यकारी सचिव और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता साथी, जैसा कि पूर्व वक्ता साथियों के सुझाव को हमें सुनने का अवसर भी मिला। यद्यपि बस्ती जिला इस पूर्वांचल का एक ऐसा जिला है जिसने अधिकतम सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में डाली, जिसके लिए हमें आपकी मेहनत, आपकी संगठन और आपकी रणनीति पर पूरा भरोसा है। और फिर जहां चौधरी साहब श्री राम प्रसाद चौधरी जी बैठे हुए, वहां किसी और को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग मिलकर के इसकी रणनीति बना चुके हैं। माननीय चौधरी साहब ब्लॉकवार टीमें भी गठित की है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी आवंटित करने का उन्होंने रूपरेखा तय कर दिया है। इसलिए उस विषय पर हमें नहीं जाना है। हाँ, इतना जरूर है कि आज पूरा देश और प्रदेश अक्सर चाहती कि गरीब को इतना गरीब बना दो, गरीब को इतना गरीब बना दो कि वो मुमताज जिंदगी जिए और अपनी जिंदगी के लिए 24 घंटा आपको मुमताज रहे। 5 किलो 10 किलो चावल पर लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, आपकी संविधान भी खतरे में है और यहां तक कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के आरक्षण नहीं खतरे में। कोई खुश नहीं हो, आज चाहे सामान्य वर्ग के नौजवान हो, पिछड़े वर्ग के नौजवान हो, दलित समाज के नौजवान हो या आदिवासी समाज के नौजवान हो, इनको हमेशा हमेशा के लिए नौकरियों से हाथ धोने की नौबत आ रही है। ये पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी संपत्तियों, राष्ट्रीयकृत राष्ट्रीय संसाधनों, राष्ट्रीय विभागों को निजी हाथों में बेचने का उत्पाद कर रहे हैं। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह 1-2 चिन्हित उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिए गए। चूंकि गोरखपुर फैजाबाद असम क्षेत्र 17 जनपदों का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक रूप से अब इतने कम समय में हमारा हर कार्यकर्ता इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर लड़ेगा और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरा देश का अस्तित्व खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी होकर के देश को बेच रही है, नौजवानों की नौकरी छीन रही है, गरीबों को मुहताज बना रही है, किसानों पर महंगाई की मार के साथ साथ छुट्टा जानवरों का कहर उनकी फसल को चौपट कर रहा है और जीएसटी के माध्यम से छोटे छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से हर वर्ग समाज के पढ़े लिखे नौजवान
इसमें समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ वोट देंगे। सर ईवीएम पे देखा जा रहा है कि लगातार सवाल उठते आए हैं, लेकिन जो है चुनाव आयोग जो है एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है लॉन्च करने वाली है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि सही मायने में आज बैलेट पेपर वोटिंग को लोग ज़्यादा सही मानते हैं। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों में जहां ईवीएम की शुरुआत हुई, अमेरिका या जापान, वहां पर ईवीएम सिस्टम खत्म हो गया और फिर से बैलेट पेपर वोटिंग में आ गए। तो जब अमेरिका और जापान जैसे एडवांस कंट्री ईवीएम को नकार दिए, केवल जनभावनाओं को देखते हुए बैलेट पेपर वोटिंग को लागू कर दिए, तो यहाँ पर भी बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को लागू करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार के मशीनी दुरुपयोग की संभावना न रहे। वोटरों के लिए वोटरों के क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब स्वाभाविक रूप से इस देश का, प्रदेश का मतदाता भी चाहता है कि बैलेट पेपर वोटिंग ज़्यादा सही है।